हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट किया था फॉर क्लास 12 दैट वाज मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड सो मैनी टॉपिक्स इन वन वीडियो दैट इज़ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, बीकानेर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़। इतने सारे मैं पेंटिंग स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को कवर करूँगी इन वन वीडियो। Okay, are you curious to complete these all the topics in one video? Okay, let's start the topics. I am going to start the topic Mewar School of Painting. Here if we will talk about the pre-17th century, तो यहाँ पर अगर हम pre-17th century की बात करते हैं तो इन द स्टाइल वाज इंडिजिनस। तो जो देसी स्टाइल था वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है आफ्टर द अराइवल ऑफ मुगल्स। तो यहाँ के जो मुगल्स थे उन्होंने यहाँ की पेंटिंग्स को काफ़ी अच्छे से सिग्निफिकेंट कर दिया था। आफ्टर इट विल बी कॉल द पेंटिंग इन राजस्थान। ठीक है, तो इसको हम कुछ जगह पर क्या बोलेंगे, हाइपोथेटिकली भी बोलते हैं। आफ्टर दैट मेवाड़ स्कूल में बहुत सारे एसोसिएटेड पेंटिंग्स को भी डेटेड किया गया, जस्ट लाइक रागमाला पेंटिंग्स पेंटेड इन चावन इन 1605। किसके द्वारा ये बनाई गई है? इट वाज नेम्ड निसारुद्दीन। यहाँ पे एक कॉलोफन पेज को भी हम रिवील करते हैं, दैट इज़ वाइटल इन्फॉर्मेशन। कॉलोफन पेज क्या होता है? वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन आर रिटन देयर। इट इज़ द लास्ट फोलियो, यानी कि लास्ट पेज होता है। ओके, आफ्टर देन pre-17th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो स्टाइल कुछ अप्रोच सिंपलर कंपोजिशन में भी हमको देखने को मिलता है। कुछ डेकोरेटिव डिटेल्स देखने को मिलेंगे, वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेंगे। राजा जगत सिंह फर्स्ट के अंडर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो उनका जो पीरियड था काफ़ी पिक्टोरियल एस्थेटिक दिखाया गया है। अंडर द वर्चुओसो आर्टिस्ट साहबुद्दीन एंड मनोहर। साहबुद्दीन और मनोहर ने बहुत सारे पेंटिंग्स को वहाँ पर पेंट किया था और उनका स्टाइल काफ़ी स्टाइलिस्टिक था। वोकेलरी उनकी मेवाड़ पेंटिंग थी। साहबुद्दीन पेंटेड द रागमाला। साहबुद्दीन ने क्या पेंट किया है? रागमाला। कब? 1628 में। रसिक प्रिया, भागवत पुराण 1648 एंड युद्ध कांड ऑफ रामायण। युद्ध कांड ऑफ रामायण भी उन्होंने पेंट किया है। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ युद्ध कांड ऑफ रामायण। हेयर दिस इज द पिक्चर. It was painted in 1652 in India. Right now it is in Office Library, London. एस साहबुद्दीन। मनोहर का भी जो काम था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। उन्होंने बालकांड ऑफ रामायण को पेंट किया है, दैट वाज इन 1649। अनदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे उन्होंने बनाए हैं, जैसे जगन्नाथ है पेंटेड इन बिहारी सही है। कब बनाया? 1719 में। दैट वाज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेवाड़ स्कूल। एक मेवाड़ स्कूल के लिए यूनिक कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर उनको दिया जाता है। अदर अगर हम देखेंगे तो हरिवंशा सूरसागर है, जिसको काफ़ी इलस्ट्रेटेड फॉर्म में बनाया है इन द 17th सेंचुरी, क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में। युद्ध कांड ऑफ द बुक ऑफ बैटल्स। ठीक है, तो एक चैप्टर है इन द रामायण सेट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे राजा जगत सिंह रामायण डेटेड 1652। साहबुद्दीन को यहाँ पे एक नोबल पिक्टोरियल डिवाइस भी देखते हैं, दैट वाज काफ़ी उन्होंने यहाँ के जो पेंटर थे वो जनरली बहुत ब्राइट कलर को यूज़ करते थे विद रेड एंड येलो। अगर हम देखेंगे यहाँ पर मैं पिक्चर दिखाऊंगी तो यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स हैं दैट इज़ द महाराणा जगत सिंह सेकेंड ऑफ मेवाड़ हॉकिंग 1744 मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, इट इज़ इन न्यूयॉर्क। तो अगर हम बात करेंगे ये पेंटिंग, तो जो मेवाड़ स्कूल के जो पेंटर थे वो आर्टिस्ट वो कैसे कलर को यूज़ करते थे? काफ़ी ब्राइट कलर को यूज़ करते थे, प्रोमिनेंट रेड एंड येलोज। Here you can see the another picture. It is यहाँ पर ये पिक्चर किस चीज़ की है? श्रीनाथ जी की है, जो शरद पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाथ द्वारा शैली में बनाई है 1800 में। अभी ये कहाँ पे है? नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है। तो ये भी मेवाड़ स्कूल की काफ़ी अच्छी पेंटिंग रही है। इसका जो सेंटर रहा है वो नाथ द्वार का जो सेंटर रहा है वो कहाँ है? उसको हम क्या कहते हैं? वैष्णव सेंटर भी कहते हैं। आफ्टर देन यहाँ पर अगर देखेंगे
तो बहुत सारे फोलियोज ऐसे हैं जो महाराजा जगत सिंह सेकंड के अंडर में कंट्री साइड वाइल द हिज हॉकिंग, कब 1734 से फिर 1752। तो ये जो फोलियोज हैं डिपिक्स किए गए हैं 1734 से 1752। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स भी लिए, जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे हंटिंग एक्सपेक्टेशन भी है, कोर्ट सीन भी है, जनाना एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स को भी कवर किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द फेमस पेंटिंग इज दिस वन। तो श्रीनाथ जी की पेंटिंग है, कृष्णा एज श्रीनाथ जी। ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इट इज सेलिब्रेटिंग शरद पूर्णिमा। लेट्स डिस्कस अबाउट द बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करेंगे तो ये कब फ्लोरिश हुई थी? ये इन द 17th सेंचुरी में फ्लोरिश हुई थी। बूंदी में रागमाला की जो डेटेड है वो 1591 है। एंड द अर्ली फॉर्मेटिव फेज ऑफ बूंदी पेंटिंग हैज़ बीन पेंटेड इन चुनार इन रेन भोज सिंह। तो राजा भोज सिंह के अंडर में ये जो पेंटिंग को बनाया गया था रागमाला, तो वो काफ़ी फ्लोरिश हुई थी। आफ्टर देन वहाँ के जो पैट्रोनेज थे वो दो थे बेसिकली, उनके अंडर में जो रूलर, उनके अंडर में जो रूल हुआ है राव चतरसल 1631 1659 हु मेड द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बाय शाहजहाँ, जिन्होंने शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली पे गवर्नर किया है। आफ्टर देन अ प्लेड कॉन्स्पिशियस रोल ऑफ द सबजशन ऑफ द डक्कन एंड द हिज सन, उनके जो बेटे थे राव भाव सिंह, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, सेल्फ इंडल्जिंग थे, काफ़ी सेल्फ इंडल्जिंग पैट्रॉन भी उनको हम कहते हैं, जिन्होंने न्यूमरस पोर्ट्रेट्स बनवाए थे, कुछ अपने भी बनवाए थे, कुछ में तो उनके डेटेड मेंशन है। एंड सम ऑफ द अनिरुद्ध सिंह एंड बुद्ध सिंह हु विस्कर्ड फेस और विजिबल ऑफ मैनी पोर्ट्रेट, मतलब बहुत सारे पोर्ट्रेट में अगर हम देखेंगे तो इनके भी पोर्ट्रेट हमको देखने को मिलते हैं। हेयर इज द अनदर पिक्चर राग दीपक चुनार। तो ये रागमाला बूंदी से रिलेटेड पिक्चर है, ठीक है। तो कब बनी थी? 1519 में बनी थी। अभी ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी। ओके, तो अगर हम बात करेंगे इस पेंटिंग की तो यू कैन सी द, यहाँ पे एक पैलेस देख सकते हो, और यहाँ के साइड में कितना अच्छा सा यहाँ पे ब्राइट कलर से पूरा लैपिस लैजुली स्टोन का भी यूज़ हुआ है। इस तरह से देखेंगे आप, ठीक है, ब्लू कलर, दैट वाज वेरी कॉस्टली कलर। इन बूंदी स्कूल वी कैन कंपेयर बूंदी स्कूल एज कोटा स्कूल। तो बूंदी स्कूल और कोटा स्कूल में मोस्टली मतलब जितना भी है ऑलमोस्ट सेम फीचर्स को दिखाया गया, जस्ट लाइक सेम लैविश और वेजिटेशन को दिखाया गया है, कलर्स को दिखाया गया है, वेरिड टाइप ऑफ लैंडस्केप दिखाया गया है, वेरिड फ्लोरा को दिखाया है, बर्ड्स को भी यहाँ पे हम शो करते हैं। और इसकी जो सीरीज़ है वो काफ़ी पोर्ट्रेट्स में भी हम इनको देखने को मिलती है। जो इनकी ड्राइंग है स्पेशली यहाँ पे एलिफेंट्स को भी बनाया गया है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बूंदी की, तो अर्ली फेज ऑफ पेंटिंग बूंदी रागमाला। तो बूंदी में जो रागमाला और राग दीपक है, इन पेंटिंग्स को काफ़ी विविड कलर से बनाया गया है। यहाँ के जो बैक मेंशंस थे, नेम ऑफ आर्टिस्ट शेख हसन, शेख अली, शेख हातिम। तो इन्होंने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि खुद को एक पपिल के यूज़ करते थे। किसके पपिल? मास्टर आर्टिस्ट सैयद अली और ख्वाजा के पपिल, यानी शिष्य बताते थे। कौन? शेख हसन, शेख अली एंड शेख हातिम। तो ये इस पेंटिंग की अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फ्लोरा वर्क भी, पैटर्न वर्क भी यूज़ हुआ है, विविड कलर को यूज़ करते हैं। एंड जो इसका कलर थे वो काफ़ी ब्राइट यूज़ करते थे, एस्थेटिक कलर यूज़ करते हैं। इस पर डक्कानी हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अनदर पेंटिंग ऑफ बूंदी, तो ये अश्विन एंड बारामासा की जो यहाँ पे पेंटिंग है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बूंदी से रिलेटेड है। बारामासा का मतलब होता है 12 मंथ्स। ये राग दीपक का एक पोर्ट्रेट है जिसमें नाइट व्यू दिखाया गया है, और इसमें अपने ये विलव्ड के साथ में एक चैम्बर में बैठे हुए हैं। आफ्टर देन वो सारा पूरा जितना भी एटमॉस्फेयर उसको अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पे 4 लैम्प्स को भी दिखाया गया है जो काफ़ी एक अट्रैक्टिव एंड फिगर में दिखाई गई हैं। अभी ये जो पेंटिंग है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में है। ओके,
और अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसमें कुछ देखिए आप पैटर्न दिखाया गया, फ्लोरा फौना को भी काफ़ी अच्छे से इंडिकेट किया गया है। हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे राग दीपक का जो पोर्ट्रेट है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कुछ होल्डर्स को भी दिखा है, इनोवेटिव शेप्स भी दिए हैं और नेट ह्यूमन फिगर्स हैं, स्काई ग्लिटरिंग है, ठीक है, स्काई काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, न्यूमरस स्टार्स को भी शो किया गया है यहाँ पर, एंड न्यूली राइजन। और कभी कभी इनके उसमें अगर आप देखेंगे कुछ मतलब यहाँ पे जो कपल है मैनी आवर्स यहाँ पे स्पेंड करते हुए भी दिखाया गया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कोटा पेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग। कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग अभी मैंने आपको बताया था, इट इज़ द सिमिलर एज बूंदी, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजस्थानी स्कूल कोटा। तो अगर हम राजस्थानी स्कूल की बात करेंगे तो कोटा की बात करना तो ऑब्वियसली कंपलसरी है। तो क्योंकि कोटा में जितनी पेंटिंग्स बनी है मोस्ट ऑफ द हंटिंग सीन्स है एंड रिफ्लेक्ट्स एंड एक्सप्रेशनल एक्साइटमेंट एंड ऑब्सेशन ऑफ एनिमल चीज़। तो यहाँ पर जितने भी हमें एनिमल्स से रिलेटेड पिक्चर्स बहुत ही वेरियस अगर देखने को मिलेंगे, विविड कलर्स को देखने को यहाँ पे मिलती हैं। बूंदी एंड कोटा वर द पार्ट्स ऑफ द सेम किंगडम टिल 1625 व्हेन जहांगीर डिवाइडेड द बूंदी एम्पायर एंड अवॉर्डेड वन पार्ट टू मधु सिंह। तो यहाँ पे जब जहांगीर का हमें यहाँ पे शासनकाल देखने को मिलता है, एंड द यंगर सन राव रतन सिंह, राव रतन सिंह जो थे वो किसके बेटे थे, राजा भोज सिंह के बेटे थे, हु वाज रिलेटेड टू बूंदी। प्रिंस खुर्रम्स यानी शाहजहां रिवेरियन इन दक्कन। आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम बूंदी एंड कोटा, जब बूंदी और कोटा का सेपरेशन हो गया तो उन्होंने अपने खुद के स्कूल बना लिए एंड कमेंसिंग अराउंड 1660 इन द रेन ऑफ जगत सिंह। स्टार्टिंग के पीरियड में बूंदी एंड कोटा में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं था, कुछ भी भेदभाव नहीं था। आफ्टर देन वो एक दूसरे की जितना मतलब पेंटिंग बनती थी जस्ट लाइक सिमिलर होती थी। कंपोजिशंस जितनी भी थी वो टेकन वर वेटिंग फ्रॉम बूंदी पिक्चर्स। हाउ एवर देर इज एन एटीट्यूड एंड नॉन कन्फर्मिटी एपेरेंट इन फिगरल एंड आर्किटेक्चरल exaggeration with Kota flair for drawing surprising and following decades. Most of the decades अगर हम देखेंगे तो कोटा स्टाइल एंड बूंदी स्टाइल्स आर जस्ट सिमिलर, जस्ट बिकॉज वहाँ पर उसके बाद जब सेपरेशन हो गया तो दोनों ने अपने अपने स्कूल्स को अच्छे से डिपार्ट कर लिया। उसके बाद में उन्होंने अपने अपने आर्टिस्ट भी यहाँ पर देखने को अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर कुछ रेंडर लैंडस्केप भी हमको देखने को मिलेगा। राजा उमेश सिंह के अंडर में 1770 एंड 1819 इनका कार्यकाल रहा है। एट द थ्रोन एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, इनका एज कितनी थी थ्रोन की, 10 ईयर्स थी। एंड बट द पावरफुल रीजेंट जालिम सिंह अरेंज फॉर द यंग किंग टू अम्यूज विद हंटिंग वाइल द गॉन्ड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसके बाद में बहुत सारी अगर आप पेंटिंग की बात करूँगी तो कुछ एक्सप्लॉइट भी हुआ है, ठीक है, कुछ एक्सप्लॉइटेशन भी हमको देखने को मिलेगा। इनके बाद कब जालिम सिंह और उमेश सिंह ने जब वो खुद को ऑक्यूपाइड किया वाइल्ड लाइफ में, गेमिंग में, तो उसके बाद जो पेंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं मोस्टली हमें एक्सप्लॉइट भी होते हुए दिखने को दिखेंगे। कोटा पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स ऑब्सेशन विद दिस चेज विद which become a social ritual in which even women are court participated. Now we will discuss about the बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। राव बीका राठौर, इन्होंने ही राजस्थान के किंगडम में यानी कि इसको इस्टेब्लिश किया था, किसको, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटन राव बीका राठौर इस्टेब्लिश वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम्स ऑफ राजस्थान बीकानेर इन 1488। इनके टाइम में जो बीकानेर था वो काफ़ी रिपोजिटरी मैन्युस्क्रिप्ट एंड पेंटिंग के लिए जाना जाने लगा था। हेयर यू कैन सी द वन पिक्चर, कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन। ये कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन, यहाँ पे आप गोवर्धन को देख सकते हैं, कृष्णा जी ने अपनी लिटिल फिंगर पे उठा रखा है एंड इट इज़ बाय शहाबुद्दीन। तो ये शहाबुद्दीन के द्वारा बनाया गया है, बीकानेर शैली में बना है। कब बनाया गया था, 1690 में। अभी ये कहाँ है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। इफ़
If we will talk about some artists, according to the inscriptional evidence, several master artists of Mughal atelier visited and worked in Bikaner in 17th century. तो अगर हम देखेंगे बीकानेर शैली में बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया है। करण सिंह ने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है किसी उस्ताद अली रजा हु वाज अ मास्टर पेंटर फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली के मास्टर पेंटर थे। तो उन्होंने बीकानेर स्कूल के स्टार्टिंग में बिगिनिंग को रिप्रेजेंट किया है अराउंड कब 1650 में। और आफ्टर दैट अनूप सिंह रुकनुद्दीन हु वाज एंसेस्टर केम फ्रॉम द मुगल कोर्ट, जो मुगल कोर्ट से आए थे, वाज द मास्टर आर्टिस्ट। वो मास्टर आर्टिस्ट भी थे। हुज स्टाइल वाज, उनका स्टाइल अगर हम देखेंगे देसी स्टाइल के साथ साथ डेक्कनी एंड मुगल कन्वेंशन भी था। आफ्टर देन उनका ही पेंटेड, आफ्टर देन अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट टेक्स्ट भी हमको देखने को मिलेंगे। कैसे टेक्स्ट देखने को मिलेंगे? सच एज रामायण, रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती। ओके, तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट भी देखने को मिलेंगे। अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पेंटिंग, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट सराउंडेड बाय काउस। यहाँ पर आप देखेंगे काऊ है और ये कृष्णा है। इनके साइड में अगर आप देखोगे बैकग्राउंड में कितना अच्छा कलर है, तो ये देखिए एकदम विविड कलर को शो किया गया है। इट इज़ इन बीकानेर 1777 नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में ये अभी भी है। ओके, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब हम बात करेंगे किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें फेशियल टाइप काफ़ी एग्जाम्पलीफाइड किया गया है। उसमें आर्च्ड आईब्रो, यानी कि अगर हम आईब्रो की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आईब्रो बनाई गई हैं बहुत अच्छे से। एंड लोटस पैटल शेप्ड आइज़ हैं, आइज़ को बहुत अच्छे से लोटस पैटल शेप में दिखाया गया है। एंड विथ पिंक हैविंग ड्रॉप आईलिड्स को भी यहाँ पे। एंड शार्प थंडर नोज़ जो दिखाई गई वो बिल्कुल एकदम शार्प दिखाई गई है। एंड थिन लिप्स कैसे दिखाई गए? बहुत पतले पतले लिप्स को दिखाया गया है। हेयर यू कैन सी वन पिक्चर, कृष्णा एंड राधा इन पवेलियन। ये किसने बनाया है? निहाल चंद ने बनाया। किशनगढ़ की बात करें और निहाल चंद, ही वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट of Kishangarh School of Painting. He has painted this painting in 1750. Right now it is in Allahabad Museum. So here you can see Krishna and Radha along with all the gopis and surrounded by flora texture. तो अगर हम इनके बैकग्राउंड में देखते हैं तो क्या हमें दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें बहुत ही बारीकी से वर्क किया गया है। एंड इफ़ विल टॉक अबाउट द लेविश यूज़ ऑफ ग्रीन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर यूज़ हमको देखने को मिलता है दैट वाज द कलर ग्रीन। तो अगर हम निहाल चंद की बात करेंगे राजा सावंत सिंह के अंडर में, तो आपको मैं एक पेंटिंग और दिखाऊंगी, द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ बनी ठन्नी। हियर यू कैन सी द आर्च्ड आईब्रो। इनकी जितने भी किशनगढ़ की पेंटिंग होंगी उनके आर्च्ड आईब्रो हैं। एंड यू कैन सी द आईज लोटस पेटल के शेप में है। एंड शार्प नोज, यू कैन सी हेयर शार्प नोज। तो दिस इज़ द बेस्ट आर्ट ऑफ बाय निहाल चंद। तो निहाल चंद की सबसे बेस्ट अगर हम देखेंगे बनी ठनी, ये किसका रूप है? राधा रानी का रूप है। यहाँ पर इनको दिखाया गया है। तो ये उनका जो निहाल चंद थे उनका पहला नाम नागरीदास भी है। तो नागरीदास यानी निहाल चंद ने इस पेंटिंग को बनाया। एंड यू कैन सी द दुपट्टा, इट इज़ इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म। ये देखिए आप कितने अच्छे से इस पेंटिंग को बनाया गया है, जस्ट लाइक अ आर्टिस्टिक। ये देखिए। Now I will discuss about the Jodhpur School of Painting. It was Mughal since 16th century, influenced by the visual aesthetic of made its way in style, portraiture and depiction of court scene. यहाँ पे मोस्टली हमें कोर्ट सीन देखने को मिलते हैं एक्सेट्रा। अगर हम देखेंगे तो इसका स्टाइल जो है इंडिजिनस यानी देसी स्टाइल को फॉर्मेडेबल रूप में यूज़ किया गया है। एंड इसका कल्चर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से, अगर हम देखें एम्पावर्ड एलस्ट्रेशन ऑफ सेट्स ऑफ पेंटिंग, बहुत सारे पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेगा। रागमाला सेट बाय आर्टिस्ट विरजी इन 1623। Here we will discuss about the most famous painting ढोला मारू। ढोला मारू पेंटिंग जो अगर आप देखेंगे ये कैमल पर है, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम जोधपुर 1880
1810 की है ये। अभी ये कहाँ पर है? नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। ओके, इट वाज द मिड 17th सेंचुरी। आफ्टर देन यहाँ पे हम देखेंगे उनके सक्सेसर अजीत सिंह, जिन्होंने 25 ईयर्स तक वॉर किया था विद औरंगजेब। औरंगजेब से वॉर करने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो पेंटिंग जोधपुरा पेंटिंग्स में बहुत सारे इनोवेशन भी डाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सेट्स आर इन द रेन ऑफ मान सिंह, जस्ट लाइक ढोला मारू देखने को मिलेगा, रामायण देखने को मिलेगी, शिव पुराण है, रामायण पेंटिंग्स, पंचतंत्र है। एंड इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट हैज एम्प्लॉयड अंडर स्टैंडिंग ऑफ जोधपुर डिपिक्स राम्स अयोध्या। तो राम के जो आगमन पे अयोध्या की पेंटिंग्स भी हमको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। कुछ गेटवे हैं, लेन्स हैं, बाजार्स हैं, इनकी भी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छे विविड कलर्स में बनाई गई हैं। मोस्ट ऑफ द इनकी पेंटिंग्स जो यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगी जोधपुर स्टाइल में, वो कृष्णा, राम और अदर की देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें, द जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑर्नेटेड इट्स फॉर्मर कैपिटल आमेर। तो इन्होंने स्टार्टिंग में उनका फॉर्मल कैपिटल क्या था? आमेर, विच वॉज द नियरेस्ट ऑफ ऑल राजपूत स्टेट्स मुगल कैपिटल आगरा एंड दिल्ली। रूलर्स ऑफ जयपुर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम मेंटेन्ड कॉर्नल रिलेशन विद मुगल्स एम्परर। स्टार्टिंग के जितने भी जयपुर के जो वहाँ पे रूलर्स होते थे, उन्होंने मुग़ल एम्परर से काफ़ी अच्छे अपने कनेक्शन बना रखे थे। जस्ट बिकॉज आई विल शो यू राजा भरमाल 1548 से 1575 इनका कार्यकाल रहा है। तो राजा भरमाल ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी? अकबर से करवा दी थी। एंड हिज सन भगवंत दास, उनका जो बेटा था भगवंत दास, वो अकबर का काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड था। इसीलिए अकबर ने क्या किया था, उसको मतलब उन्होंने उनकी बहन से शादी कर ली थी, तो उन्होंने इसलिए उसको अपना जनरल भी बना लिया था अकबर ने। सवाई जय सिंह, वो एक इन्फ्लुएंस रूलर भी थे काफ़ी अच्छे। उन्होंने एक कैपिटल सिटी बनाई, जयपुर उसको नाम दिया। एंड आफ्टर 1727 and shifted from Amer, Jaipur School of Painting thrived under the reign of emerged and well-defined independent school. After then क्या हुआ कि जो जयपुर स्कूल है वो अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट स्कूल भी बन गया वहाँ पर। Here is the another painting. अगर हम दूसरी पेंटिंग की बात करें, द आर्ट ऑफ गोधली, ये कहाँ पर है? आर्ट ऑफ गोधली, जयपुर, 1780, नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। Here you can see the three categories: flora, fauna and humans.